अक्सर कहा जाता है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ये कहावत हम सभी ने अपने जीवन में सुनी है, लेकिन क्या आप सच में मानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है? अंदर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो जीवन भर अच्छे कर्म करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अच्छे फल प्राप्त नहीं होते। एक नौजवान कड़ी मेहनत करता है किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए, लेकिन परिणाम में उसे निराशा ही हाथ लगती है। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि जिन महापुरुषों ने ऐसा कहा कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, या तो वो गलत थे या फिर हम कर्मों का लेखा जोखा समझ ही नहीं पा रहे। पर चिंता मत कीजिए, आज की कहानी कर्मों के लेखे जोखे को ही रिप्रेजेंट करेगी। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में दो भाई रहते थे। पूरा गांव जानता था कि कहने के लिए वे भाई है, मगर भाइयों जैसा प्यार उनमें नहीं था। छोटा भाई बड़े भाई से बहुत चालाक था। उसने अपने भाई के हिस्से में आने वाली खेती बाड़ी की जमीन खुद ही हड़प ली थी। इसीलिए दूसरे भाई को बड़े ही कष्ट के दिन झेलने पड़ रहे थे। मोहन, जो बड़ा भाई था, उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी। उसके इलाज के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन अपने भाई के विपरीत मोहन बड़े ही शीतल स्वभाव के व्यक्ति थे। कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते थे, लेकिन उसके मन में बहुत से प्रश्न उठते थे कि मैं किसी का बुरा नहीं करता, किसी के बारे में बुरा तक नहीं सोचता, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरी पत्नी हमेशा बीमार ही रहती है? क्यों मेरे पास इतना भी धन नहीं कि मैं अपने जीवन को अच्छी तरह से चला सकूं? क्यों मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिलता? और मेरा भाई इतना दुराचारी है, इतना चालाक है, और वो हमेशा मजे में ही रहता है, उसे तो कोई परेशानी नहीं है। वो सोचने लगा कि बुरे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता, और धीरे धीरे ये संदेह उसके मन में प्रवेश करने लग गया। उसी गांव से कुछ दूर एक सन्यासी अपने आश्रम में रहा करते थे। जब भी वो गांव में भिक्षा मांगने के लिए आते तो सबको एक ही बात कहते थे कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से, और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। लेकिन वो आदमी इस बात का अर्थ आज तक नहीं समझ पाया। एक दिन जब वो गहरी चिंता में डूबा हुआ था तो उसके कानों में यही शब्द पड़े। जैसे ही ये शब्द उसके कानों में पड़े, वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने गुस्से में सन्यासी से कहा, महात्मा, आप हमेशा ही एक ही बात रटते रहते हो, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपकी बात सत्य होती तो मैं जीवन में अच्छे कर्म करता आया हूँ, तो मेरे हिस्से में तो बहुत ही अच्छे फल होने चाहिए थे, अच्छा ही फल प्राप्त होना था, लेकिन कोई भी अच्छा फल प्राप्त नहीं हुआ। पत्नी हमेशा से ही बीमार रही, खाने तक के पैसे नहीं होते। सन्यासी ने शांत स्वर में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है पुत्र कि तुम परिस्थितियों से हार मान चुके हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच पर गहरा असर डाला है। बुरे समय ने तुम्हारी सोच भी बदल रखी है। तुम एक काम करना, संध्या समय कुछ फल लेकर मेरे आश्रम आना, फिर मैं तुम्हें सारे सवालों के जवाब दूंगा। और इतना कहकर वो सन्यासी अपना भिक्षा पात्र लेकर अगले घर की ओर निकल गए। संध्या के समय व्यक्ति ने कुछ फल खरीदे और सन्यासी के आश्रम की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, उसे शांति का अनुभव हो रहा था। क्योंकि रास्ता गांव से दूर था, इसलिए उस रास्ते पर कोई भी हलचल नहीं थी। उस रास्ते में जगह जगह कुछ बंदर व लंगूर दिखाई दे रहे थे। व्यक्ति के मन में आया कि वो कुछ फल उन्हें खिला दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं फल लेकर सन्यासी के पास नहीं गया तो मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। बंदरों से फल बचाता वो आश्रम तक पहुंच गया। जैसे ही वो उस आश्रम में पहुंचा, वैसे ही सन्यासी बोल पड़े, अगर मन में था तो ये फल खिला क्यों नहीं दिए बंदरों को?
ये सुनकर व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। सन्यासी को कैसे पता चला कि उसके मन में वो इच्छा उठी थी कि वो बंदरों को फल खिलाए। उसने पूछा कि हे गुरुवर, आपको कैसे पता कि मैं ये सब सोच रहा था? सन्यासी ने कहा, जरूरी ये नहीं कि मुझे कैसे पता चला, हम तो सन्यासी हैं, सबके मन की बात पढ़ लेते हैं। जरूरी ये बात है कि जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं। ये कर्म मेरे हाथों होना ही लिखा था। और ये कहकर सन्यासी ने उसके हाथ से फल लिए और बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। व्यक्ति इस बात का मतलब नहीं समझ पाया, इसीलिए उसने सन्यासी से सवाल किया कि हे महात्मा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाया, मुझे इस बात को समझाइए कि आपने ऐसा क्यों किया। सन्यासी ने कहा कि मनुष्य को हमेशा ही यही लगता है कि वही करने वाला है, वही करता है और वही कर्म करेगा, लेकिन समझने की बात तो ये होती है कि कर्म आपका खुद चुनाव करता है, आप कर्म का चुनाव नहीं करते। अगर आप किसी कर्म को करने के योग्य हैं, तो हजारों लोगों के बीच में से कर्म आपको अपने पास लेकर आएगा। इसीलिए योग्य बनने पर ध्यान दो, कर्म करने पर नहीं। अगर तुम सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दोगे तो कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे। योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है उन्हें करना शुरू करो, और जब तुम योग्य बन जाओगे तो पराक्रम या मुख्य कर्म या जिस कर्म के लिए तुम बने हुए हो वो कर्म तुम्हारे पास खुद चल कर आएंगे। योग्य बनकर तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। सन्यासी ने आगे कहा कि यदि तुम योग्य बनने के लिए कर्म नहीं करोगे तो दूसरों के कर्म भी तुम्हें प्रभावित करने लगेंगे। जैसे कि तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है, तुम अक्सर यही सोचते हो कि मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन समझने की बात ये होती है कि तुम्हारी पत्नी बीमार है अपने कर्मों की वजह से, तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं। तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन क्या पता अतीत में उनके कर्म अच्छे ना हो, जिसकी वजह से वो बीमार ही रहती हो, और तुम्हारी पत्नी के कर्मों की वजह से तुम्हें दुख झेलने पड़ रहे हो। और इसी प्रकार बहुत से मनुष्य अपने बच्चों की वजह से, अपने परिवार की वजह से, इन सभी की वजह से खुद दुख झेल रहे होते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम योग्य होते तो खुद इलाज करवा पाते, उसकी बीमारी दूर करवा पाते। और क्या पता यदि तुम योग्य होते तो किसी दूसरी स्त्री के साथ तुम्हारा विवाह हुआ होता जो स्वस्थ होती, परंतु तुम योग्य नहीं थे, इसीलिए तुम अपनी पत्नी की वजह से खुद दुख झेल रहे हो। अगर तुम योग्य बन जाओगे तो दूसरों के कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सन्यासी ने उसे चेतावनी भरे स्वरों में कहा कि याद रखना, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके लिए आप योग्य हो। इसीलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने पर काम करो, उसके लिए कर्म करो। कर्मों का फल पाने के लिए कभी कर्म मत करो। व्यक्ति ने फिर से एक सवाल करते हुए बोला कि हे महाराज, मुझे ये बताइए कि किस प्रकार मैं योग्यता को बढ़ा सकता हूँ ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझे ढूंढ ले। सन्यासी ने कहा, इसके लिए सरल उपाय है, कर्म करके भूलते जाओ जो भी कर्म कर रहे हो। अपने योग्य बनने के लिए उस कर्मों को करने के बाद भूल जाओ। ये मत सोचो कि उससे तुम्हें क्या प्राप्त होगा। इसीलिए कहा भी जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर फल की चिंता करोगे तो वास्तविकता में वो कर्म नहीं होंगे। अक्सर मनुष्य की पीड़ा का ये बहुत बड़ा कारण होता है। वो सोचता है कि मैं कर्म तो अच्छे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फल प्राप्त नहीं हो रहे, और यही पीड़ा उसके मन को ठेस पहुंचाती है, उसको उसके लक्ष्य से भटकाती रहती है। किसी कर्म को करने के बाद आंकलन जरूर करे, लेकिन फल की चिंता ना करे। व्यक्ति ने पूछा कि हम अपना आंकलन कैसे कर सकते हैं। सन्यासी ने कहा, जब तक तुम कोई काम पूरा करते हो तो उसके बाद खुद से ये सवाल पूछो कि क्या इस काम को करते हुए तुम्हारा ध्यान इसी काम पर टिका हुआ था।
या तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा था। इस तरह तुम खुद का आंकलन कर पाओगे। जितने ध्यान से किसी कर्म को करोगे उतनी ही योग्यता बढ़ती जाएगी। व्यक्ति ने आगे पूछा कि हे गुरुवर, किस तरह हम अपने मन को एक ही कर्म पर टिका कर रख सकते? सन्यासी ने कहा कि जब तुम कोई कर्म करते हो, अपना पूरा भाव उस पर डाल देते हो, तो तुम्हारे विचार उसी पर केंद्रित रहते हैं। पूरे प्रेम, स्वभाव और निष्ठा के साथ किया गया कर्म विचारों को कभी भी इधर उधर नहीं भटकने देता। विचार तभी तुम्हें दूसरी दिशाओं में बहा ले जाते हैं जब तुम उस कर्म को पूरी निष्ठा के साथ नहीं करते, उसमें पूरा भाव प्रेम नहीं दिखाते। जब ये तीनों चीजें तुम उस कर्म में डालते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम पूरी तरह उस कर्म में सम्मिलित हो जाते हो और तुम्हारा मन व मस्तिष्क एक ही जगह पर टिका रहता है। व्यक्ति अब गुरु की बातें समझ चुका था। उसके कर्मों का महत्व व उसके लिए योग्य बनना सभी भली भांति समझ चुका था। तो दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी के माध्यम से आपको भी कर्मों के बारे में कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली कहानी के साथ। हमें सपोर्ट कीजिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। हंसते रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।